स्वागत है आपका वोटर बोलेगा राज खोलेगा प्रोग्राम में। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की बरेली की एक तहसील में आंवला। जी आंवला का जो वोटर है वो क्या चाहता है, आंवला की तस्वीर जो है इस समय क्या बनी हुई है, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आज दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आंवला की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पर आया था तो आंवला के लोगों से मेरी बात हुई तो आपने पूछा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आंवला की पहचान को बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि ऐसी कुछ पुरानी इमारतें हैं जो कि यहाँ पर आज भी उपस्थित है, जिनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कुछ ऐसे पुराने मंदिर हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आंवला के वोटर से, क्योंकि सन 2024 का चुनाव चल रहा है। दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें मतदान हो चुका है। इस समय तीसरे चरण में हम लोग अब आने वाले हैं। 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और ये गांव के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस समय चुनाव का जो माहौल है वो क्या है। चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं सोमपाल पाली, बूथ अध्यक्ष उठाता बीजेपी। अच्छा, सोमपाल पाली जी हैं इस समय मौजूद, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो अभी पहले दूध का काम करता था जी। अब मैंने एक छोटा सा खोखा किराए पे ले लिया। जी, तो खोखे से जो है अपनी दिनचर्या जो है वो चल जाती है। अच्छा, दूसरा ये जानना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर की जो जनता है वो किस तरीके से यहाँ पर रहती है, किस तरीके से अपना गुजारा भत्ता करती है? गुजर तो सही हो रही है। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग। अच्छा, खेती का काम यहाँ पर दिनचर्या सही चल रही है सबकी लगभग। क्या खेती का काम ज़्यादा है? खेती काम ज़्यादा है। ठीक है, तो आप खेती काम यहाँ पर ज़्यादा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकार रही जी, उस सरकार ने क्या यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता में उत्साह हो? ना उत्साह तो है, उत्साह क्यों नहीं। आज तक हमारे गांव में कागजी घोड़े दौड़ते रहे कि लाइट चल रही है, लाइट चल रही है। आज मोदी जी की देन है कि पूरा गांव जगमगन है, मतलब रोशनी से। और शौचालय भी बने हैं, कमरा भी आए हैं, गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ मिले हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि पिछली जो भी सरकार इस समय रही है उसने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनको लेके यहाँ की जनता खुश है। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो अभी होना बाकी है? अब ऐसे ही जैसे मतलब सांसद के द्वारा 100, 200, 500 मीटर सीसी पड़ जाती तो आज उनका नाम होता। जनता हमारे यहाँ की क्यों रुष्ट होती? जनता इसीलिए रुष्ट है क्योंकि दो पंचवर्षीय बीत गई, आज तक मुड़कर नहीं देखा है कि भला गाँव, जबकि हमारा गाँव बॉर्डर का गाँव है। पिछली सरकार कैसी थी? पिछली सरकार से हमारा कोई संबंध नहीं, नाम उसका। अब जो आने वाली सरकार जो बनेगी इससे आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे मेरे साथ। भैया, आप युवा हो, ठीक है, आपका वोट बन चुका है? जी। थोड़ा सा इधर आ जाइए मेरे साथ। तो अब आपका वोट बन चुका है, कितनी बार तक आप वोट दे चुके हैं? हमने एक बार डाला है। एक बार? आप दूसरी बार आप डाल चुके हैं। ये देखिए, ये युवा है और इनका कहना है कि अपने मत का प्रयोग करके मैंने एक बार सरकार को चुन चुका हूँ, अब मुझे दूसरी बार मौका मिल रहा है। ठीक है, इस समय की जो सरकार है जी, वो कुछ उसने अच्छे काम किए हैं? जी। अच्छा, तो अभी आपकी जो मांग है, आप युवा हो तो आप कौन से मुद्दे ऐसे देख रहे हो जिसको देख के आप वोट करोगे? सर, मेरा ये मानना है कि जैसे कुछ लोग जैसे हैं साक्षरता वाले, जिनको मतलब जॉब वगैरह का मतलब ज़रूरत है, तो उन्हें मतलब जैसे कुछ जगह जो अभी रेलवे में जगह निकली है तो कुछ मतलब जैसे अधिक जगह थी बट उनकी किसी कारण की वजह से कुछ कम जगह निकली है। अच्छा, आपका कहना ये है कि सरकार से आप ये मांग करेंगे कि जगह की भर्तियों की जगह है वो बढ़ाई जाए? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब ये क्या बोलते हैं जैसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अच्छा, आप मेरे ख्याल से पुलिस का जो पेपर हुआ था उसकी बात करना चाहते हैं? जी। अच्छा, वो कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये, इस बार आप जो वोट देने जाएंगे, ठीक है, तो आप कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे, कौन से ऐसे विकास आपके गांव में जो नहीं हुए हैं उनको लेके कौन से ऐसे मुद्दे? मेरा तो यही मानना है, जैसे गांव में जो प्रत्याशी हमारे यहाँ से लड़ेगा वो उसको गांव में घूमना चाहिए, गांव की मतलब सलाह लेना चाहिए, वही क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, तो वही बात है। इस समय कौन से प्रत्याशी हैं? भारतीय जनता पार्टी से कौन सा प्रत्याशी है आंवला से? आंवला से धर्मेंद्र कश्यप जी। धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ आते हैं? जी नहीं आते। दूसरी प्रत्याशी कौन सी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के? दूसरे नीरज मौर्य। नीरज मौर्य जी। नीरज मौर्य था।
नीरज मौर्य जी। नीरज मौर्य। तो नीरज मौर्य जी यहाँ पर आते हैं? नहीं, अच्छा, तो मैं उनसे मैं परिचित भी नहीं। अच्छा, तीसरे प्रत्याशी जो है बहन जी की पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, जी। उसके हैं आबिद जी। आगे आबिद जी से आपका परिचय है? जी जी, मतलब इतना कैसे? परिचय नहीं, क्योंकि मैं आंवला वगैरह जाता रहता हूँ, वहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। अच्छा, तो ये देखिए युवा थे, इनका कहना है कि विकास होना चाहिए, नौकरियों में सुधार होना चाहिए, उसको देख कर ये वोट करेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चों से बात करना भी सही नहीं क्योंकि ये समझदार हो जाए। भाई साहब, ये आप का क्या नाम है? मेरा जयंत सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। अभी जैसे कि जहाँ इसी गांव के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो गांव में नहीं आए। ऐसा है, ये गांव में नहीं आए इसलिए कह रहे हैं, इनकी बात सही है, क्योंकि मैं तो दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने यहाँ की बात करूँ, हमारे यहाँ तो हम शादी ब्याह में बुलाते हैं, कथा भंडारे करें तब भी आते हैं, हमारे यहाँ तो आते हैं। अब इनकी यहाँ की नहीं कह सकते क्यों नहीं आते। अच्छा, कथा और भंडारों में आपके यहाँ सांसद जी आते हैं, तो इस गांव की जो सड़कें मैं देख रहा हूँ कि देखिए नाली, मैं एक बार कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से, अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस गांव की जो नाली है वो चीख कर बता रही है कि यहाँ पर नालियों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, और जो हालत जो इस समय देख रहे हैं कि गंदगी फैली हुई है, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड है। अभी भी सड़क के अंदर जाने वाला जो रास्ता है वो कच्चा है। देखिए, जो गांव की नालियां हैं वो होती है प्रधानों की जिम्मेदारी। अच्छा, ये सांसद की जिम्मेदारी नहीं होती है गांव के अंदर की नालियों को साफ कराएं। अच्छा, ये मेरे पीछे जो है ये क्या है? ये तालाब है, इसमें मछली पालन होता है। अच्छा, तो इसमें भी गंदगी दिखाई दे रही है। तो जो पट्टा है इन लोगों का, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है स्वयं की अपने तालाब की स्वयं रखरखाव रखें। अच्छा, स्वयं की जिम्मेदारी बनती है, मंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर भाई साहब आपका नाम क्या है? हमारा विनोद कुमार। थोड़ा सा इधर आ जाइए। विनोद कुमार जी। अच्छा, कश्यप जी। कश्यप जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, इस समय देखिए 7 तारीख को मतदान होना है, ठीक है, और पूरा यूपी, पूरा भारत इसको बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहा है, अपनी भागीदारी दे रहा है। तो मौजूदा जो सरकार रही है उसने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसको देखकर आपको खुशी होती हो? तो सब बढ़िया किया है जी, अच्छे काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं। अगर अच्छी सरकार भी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मगर बस हाल सब्सिडी हमारे यहाँ कभी नहीं। हमारे बिरादरी के यहाँ भैया बंद है, कोई बात नहीं है, मगर उनसे खुश नहीं है। काम किया है लेकिन वो कभी हाल चाल पसंद ही नहीं रही है। गाँव में बिल्कुल काम नहीं किया है। अगर एक उनके नाम का पत्थर लगता है, गाँव में नहीं करते। हमारे एक शिव मंदिर पर हुआ है, उस पर अगर एक अपने नाम का नल लगवा देते, पत्थर लगवा देते, तब तो हमारे गाँव को सब है। अच्छा, अभी आंवला की जनता क्या चाहती है और कौन कौन सी चीज़ें जो होना चाहिए आंवला के अंदर? अब आंवला के अंदर अगर जैसे मंत्री चाहें या सांसद जी चाहें तो रोजगार लोगों का बड़े है, अच्छा जैसे मजदूरी अब मिले या कोई फैक्ट्री बाहर से आए। यहाँ पहले दूध की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, तो दूध की फैक्ट्री थी एक सरदार की, वो खत्म हो गई है। अच्छा, सामने का तो उस तरह का कोई व्यापार यहाँ का लग जाए? जी, फैक्ट्री और आई है। अच्छा, आंवला में 3 फैक्ट्री और आई हैं, एक बियर की है, एक मधुसूदन प्लांट दूध की है, और एक कोई और फैक्ट्री है जो अलीगंज रोड पर बन रही है। अच्छा, इस तरीके की जब फैक्ट्री यहाँ बढ़ेंगी तो यहाँ के लोगों को हाँ, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ? भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम गणेश सिंह। गणेश सिंह जी। गणेश सिंह जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। आप खेती करते हैं। तो मौजूदा जो सरकार है इसने कौन से ऐसे काम किए हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? सही, मौजूदा जो सरकार है उसने सिलेंडर दिए हैं, पहले सम्मान निधि आ रही है लोगों की, और यही काम किए हैं। नाली वाली लैट्रिन आएंगी। 7 तारीख को मतदान होगा? हाँ, मतदान होगा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? हाँ, बढ़ चढ़ के। और जो आपके गांव के लोग हैं हम उनको खिरिया के हैं। अच्छा, हम खिरिया के नहीं इसी क्षेत्र के तो है? हाँ, इसी लोकसभा क्षेत्र तो आपका हाँ, यही यही है, है। आप कहीं के भी हो, हाँ, है ना? तो बढ़ चढ़ के हिस्सा अच्छा, लेंगे। अब की बार जो आप वोट देने जाएंगे, जब घर से निकलेंगे तो कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? वो मुद्दे तो बाद में है। अच्छा, पहले चुनाव। हाँ, चुनाव के चिन्ह देख रहे हैं। अच्छा, चुनाव का चिन्ह देख रहे हैं। ठीक मुद्दे बाद है, में ठीक है। ये देखिए, ये आंवला की जनता इस समय हमारे साथ बात कर रही थी और खुल के बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही है कि कहीं पे काम हुआ है, कहीं पे काम नहीं हुआ है, जहाँ पे काम नहीं हुआ है वहाँ पे
जनता नाराज भी है अपने सांसद से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम सांसद के ऐसे हैं जिनको लेके जनता खुश भी है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ मैं अरुण जायसवाल, आज की खबर।